हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कंप्यूटर लिटरेसी क्लास। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलेशन के बारे में, कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में और डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और सक्सेस प्राइड के साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है दैट इज बिलोंग्स टू द टॉपिक मींस जो डेटा रिप्रेजेंटेशन नाम का जो टॉपिक है उसको बिलोंग करता है। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा हम आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा बता चुके हैं, रॉ फैक्ट्स बता चुके हैं, इंफॉर्मेशन को बता चुके हैं। तो हम कई तरह का सिंबल्स यूज करते हैं कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा हम ऑडियो लेते हैं, हम टेक्स्ट लेते हैं, हम वीडियो फॉर्म में यूज़ करते हैं, जीआईएफ के फॉर्म में करते हैं, इमेजेस के फॉर्म में करते हैं, हम कई तरह का डेटा यूज़ करते हैं। तो जो डेटा है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कई चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसमें से एक यूज़ होती है डिजिट्स। डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, तो डिजिट्स में भी कई तरह के पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो डिजिट्स के फॉर्म में जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें कई तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आपका डेसिमल हो गया, ठीक है, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया और हेक्साडेसिमल हो गया। ये चार सिंबल्स हैं जो डिजिट्स में हम यूज करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेसिमल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में और हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो जो डिजिट है एक नंबर है, एक पर्टिकुलर नंबर है जिसके थ्रू हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पोजीशंस को यूज करते हैं, बेस को यूज करते हैं कि वो कितने बेस में है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसी मीन्स एक्चुअली होता है 10। डेसी मीन्स होता है 10। दैट मीन्स इन डेसिमल 10 सिंबल्स वी हैव टू यूज। हमें 10 सिंबल यूज करने हैं। वो दो 10 सिंबल हैं, वो 0 से 9 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसलिए कहा जाता है डेसिमल नंबर का जो बेस होता है, बेस को ही रेडिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर। तो जितने नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं उसको बेस या रेडिक्स कहते हैं। तो डेसिमल में हम 10 सिंबल यूज करते हैं, इसलिए डेसिमल का जो बेस या रेडिक्स है वो 10। ठीक, और डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं यूनिट को रिप्रेजेंट, टेंस को, 100 को, 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम डिजिट्स यूज करते हैं कहलाती है हमारी डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे 1 2 3 4 एक नंबर है, 1 2 3 4 चार डिजिट है इसमें। ठीक, तो इनकी जो पोजीशंस होगी, तो 4 0 पोजीशन पे है, थर्ड 1 पोजीशन पे है, मीन्स 2 एक 100 पोजीशन पे है एंड 1 इन 1000 पोजीशन। हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 मीन्स 4 इंटू 10 रेज टू पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3। आप देखेंगे 10 रेज टू पावर 0 मीन्स 1 इंटू 4 4। ठीक है, एंड 3 इंटू 10 रेज टू पावर 1 दैट इज 30। 10 रेज टू पावर 2 100 इंटू 2 200 एंड 10 रेज टू पावर 3 मीन्स 1000 इंटू 1 1। अगर आप इनको जोड़ोगे तो यू विल गेट 1 2 3 4। ये पोजीशंस वाइज होता है जो वर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, हम नॉर्मली कंप्यूटर में जब हम वर्क करते हैं तो कई तरह के नंबर्स यूज कर लेते हैं। जैसे आपको हमने डेसिमल तो बता दिया, डेसिमल के बाद अब बाइनरी भी एक सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बाय मीन्स होता है 2, दो सिंबल हम यूज करते हैं, इसलिए बाइनरी का बेस या रेडिक्स 2 होता है। रेडिक्स इक्वल्स टू 2, और जो सिंबल्स हम यूज करते हैं वो है 0 एंड 1। ऑक्टल में टोटल वैल्यूज या सिंबल्स होते हैं 8। तो ऑक्टल का बेस या रेडिक्स होता है 8 और सिंबल्स होते हैं 0 to 7। हेक्साडेसिमल में हेक्सा का मीन्स होता है 6 और डेसी मीन्स का होता है 10। तो टोटल 16 वैल्यूज हम यूज करते हैं।
तो 0 से 9 और 10 से 15। तो 10 से जो 15 है इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ए से एफ तक की वैल्यू हम यूज कर लेंगे। ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने बताया दो सिंबल्स यूज करते हैं, एक 0 और एक 1। ठीक, यूज ओनली 2 डिजिट्स। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड बेस 2। तो बेस होते हैं क्योंकि बेस 2 है क्योंकि दो सिंबल्स यूज होते हैं इसी को डायरेक्ट। और जैसे डेसिमल में 10 रेज़ टू पावर चलती थी, जैसे डेसिमल में हमने बताया था 1 2 3 4, तो 4 एट 0 पोजीशन, 3 इंटू 10 इंटू 1, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 एंड 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ये पावर ऑफ बेस कहलाता है। जो भी जिस पोजीशन पे वैल्यू है उस मल्टीप्लाई बाय से मल्टीप्लाई करते हैं बेस की पावर पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ऐसे ही बाइनरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर दिया है 10101, 10101, ठीक, तो 10101 में आप देखो ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन। ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? 10101 को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। वन जीरो तो आप लिखोगे इस डिजिट्स को 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू कुछ भी हो तो 0, 2 रेज टू पावर 2 4, 4 इंटू 1, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 रेज टू पावर 4 मीन्स 16, total 21. This is a way how we can find out the decimal value from binary value. ये बाइनरी वैल्यू है जिसका बेस 2 है और हमने इसको डेसिमल बेस में फाइंड आउट कर लिया। ठीक, ऐसे ही अगर आपको डेसिमल नंबर दिया है और आपको बाइनरी में फाइंड आउट करना है, डेसिमल टू बाइनरी, हम कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज एक नंबर है 200। टू वेज आई विल एक्सप्लेन, दो तरीके हम आपको बताएंगे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका जो बच्चे यूज करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 100 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। फिर 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 2 को से डिवाइड करोगे 25 को 12 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। 2 से फिर करोगे तो 6, रिमाइंडर आएगा 0। 2 से 6 को करोगे तो 3, रिमाइंडर आएगा 0। और 2 को 3 को 2 से डिवाइड करोगे 3 को तो 1 टाइम, रिमाइंडर आएगा। So from this to this we have to write the bind. हम क्या लिखेंगे? 1 1 0 0 1 0 0 0। दिस इज अ बिट। तो ये जो बिट है इस तरफ की, इसको कहते हैं एमएसबी। ठीक है, और इसको कहते हैं एलएसबी। तो राइट जब हम करते हैं तो एमएसबी टू एलएसबी, लेकिन जब रीडिंग करते हैं, कन्वर्जन करते हैं तो फ्रॉम एलएसबी टू एमएसबी करते हैं। तो ये जो आंसर है दैट इज द बाइनरी ऑफ 200। ठीक, another way how we can find out, let's see. जैसे हमने बताया था कि जो पोजीशंस होती हैं बाइनरी में, पोजीशन होती है बेस की पावर 0, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है, फिर 5 होती है, फिर 6 होती है एंड सो ऑन। तो 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, ठीक, फिर 512, then 1024, then 2048, then 4096 and so on. अब आपको 200 की बाइनरी फाइंड आउट करनी है। तो याद रखना जब भी आपको बाइनरी फाइंड आउट करनी है, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। क्यों? कभी भी आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करना, केवल एडिशन का ही यूज करना है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिन्हें जोड़कर आप 200 बना सकते हो। तो ऑब्वियसली 256 तो लेंगे नहीं, हम लेंगे 128 को लेंगे। 128 में 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 192 और 8 हो गया 200।
तो जिन जिन वैल्यूज को आपने यूज किया है उन्हें 1 लिखो, जिनको यूज नहीं किया है उनको 0 लिखो। क्या आंसर आ गया? 1 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आप चाहो तो देख सकते हो क्या बाइनरी निकाली थी, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0, और अभी हमने क्या निकाल ली? 1 1 0 0 1 0 0 0, बोथ आर सेम, दोनों ही सेम। तो ये क्वेश्चन याद रखना हमेशा आता है कि बाइनरी वैल्यूज जरूर पूछी जाती है क्वेश्चन में, कोई एक डेसिमल नंबर दिया हो उसकी बाइनरी पूछी जाए। अब एक क्वेश्चन और, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू दी हो जैसे 120.3125, ये एक डेसिमल नंबर और इससे आपको पूछा जाए बाइनरी निकालना है। ठीक है, तो 120 के लिए तो हम आपको बता चुके हैं कैसे बनेगा 120, 64 जोड़ दो, 64 हम यूज करेंगे, 32 यूज करेंगे तो 96 हो गया, 16 ऐड करोगे तो 112 हो गया, और 8 ऐसे करके 120 बन जाएगा। तो आप 64 को यूज कर रहे हैं, 32 को यूज कर रहे हैं, 16 को कर रहे हैं, 8 को कर रहे हैं, 4 2 1 को यूज नहीं कर रहे। 120 की बाइनरी क्या हो गई? 1 1 1 1 0 0। अब डेसिमल के लिए, तो डेसिमल के लिए लिखते हैं 0.3125, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ठीक, तो कितना आ जाएगा? 0.6250। Yes or no? Any integer number is there? No, 0 is there. So you just take the 0 and subtract 0 from this. इस 0 को इसमें subtract करोगे तो यही आएगा। Again 6250 into 2, क्या आंसर आएगा? 1.350। इंटीजर नंबर इज देयर, यस, यू जस्ट टेक इट 1, और आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 0.3500। अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा? 0.7000 आएगा 0। 7000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1.4000। इसमें ये यहाँ से ऐसे राइटिंग करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.010। मैक्सिमम 4 डिजिट तक लीजिए, और अगर सॉल्व हो जाता है तो डायरेक्ट कर लीजिए। फाइनल आंसर क्या हो गया? जस्ट 1.010। दिस इज अ वे हाउ वी कैन फाइंड आउट। ओके, ये तरीका है कि हम कैसे बाइनरी से, सॉरी डेसिमल से बाइनरी फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अगर आपको बाइनरी दी है, डेसिमल निकालना है, जैसे आपको दिया है 1100.01, अब ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, और हमें इससे फाइंड आउट करना था डेसिमल। तो ये आपको बता चुके 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0, यहाँ 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1, फॉर दिस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2, एंड फॉर दिस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3। कितना हो गया? 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, कितना हो गया? 12। ये 12 की बाइनरी है यहाँ। अब इसकी बात करें तो डेसिमल की तरफ 0 1 2 3 4 5 चलते हैं, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा? 0 इंटू 2 रेज टू पावर -1 प्लस 1 में किससे होगा? 1 इंटू 2 रेज टू पावर -2। इसको सॉल्व करो तो 0 प्लस 1/4, 1/4 मीन 0 प्लस 0.25, दैट इज 0.25। आंसर कितना हो गया? 12.25। यस और नो? तो ऐसे हम बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी पता कर सकते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल ये हम आपको बता चुके हैं। वैसे भी आगे चलते हैं ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में हमने आपको बताया 8 बेस, इट इज 8 बेस वैल्यू। ठीक है, डिजिट्स सिंबल्स हैं 0 से 7 तक यूज होते हैं। ठीक, अगर आपको कोई नंबर है डेसिमल नंबर, जैसे 200 की बात करें, ये डेसिमल नंबर, और आपको ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? बाइनरी में हम 2 से डिवाइड करते थे, इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। याद रखना, डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो तो उस बेस से डिवाइड करते हैं इंटीजर वैल्यू में, और फ्रैक्शनल वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बाइनरी में कर रहे थे। बाइनरी में हम इंटीजर वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहे थे और फ्रैक्शनल वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई। सेम है, अगर आपको डेसिमल से किसी बेस में जाना है तो इंटीजर वैल्यू को 8 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शनल वैल्यू जो डेसिमल के बाद वाली है उसमें 8 से मल्टीप्लाई करके आएंगे। तो वो आपसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नहीं पूछा जाएगा, कभी बाइनरी का ही पूछा जाता है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। केवल कन्वर्जन बता देते हैं कि
डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट होगा। तो जैसे ये 200 को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल, 200 दैट इज द डेसिमल 1, और हमें फाइंड आउट करना है इसकी ऑक्टल। तो 200 में हम 8 से डिवाइड करें, 25 टाइम्स, रिमाइंडर इज 0, 8 3 is 24, रिमाइंडर इज 1। ये आंसर, क्या आंसर हो गया 310, ये आंसर। ठीक है, ऐसे हम ऑक्टल से डेसिमल से ऑक्टल फाइंड आउट करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमने बताया था आपको 0 से 9 एंड A to F, टोटल 16 वैल्यूज यूज करते हैं, इसलिए इसका बेस या रेडिक्स 16 हो। ठीक है, ये आपको दिए 10 को A लिखते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। ऐसे ही इसमें भी पावर यूज होती है। जैसे हम अगर बाइनरी से डेसिमल बनाते हैं तो 2 की पावर में मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ऑक्टल में हम 8 की पावर में मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, और हेक्साडेसिमल में 16 की पावर करके निकालेंगे। एक एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे एक वैल्यू दी है 19FB, क्या दिया है 19FBE। ठीक, इसको हम सॉल्व करें। वन नाइन FBE, ये एक हेक्साडेसिमल का नंबर दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये पहली पोजीशन है, तो E इंटू 16 की पावर 0 प्लस D इंटू 16 की पावर 1 प्लस F इंटू 16 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 4। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 16 की वैल्यू, 16 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू ई मतलब होता है 14, 14 इंटू 1 14 आ गया। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी 10 11 12 13 होता है। तो 13 इंटू 16 की पावर 1, 16 13 इंटू 16 की पावर 1 मीन्स 13 इंटू 16 कितना आ जाएगा 208 प्लस एफ मीन्स होता है 15, 16 की पावर 2 होता है 256। ठीक, प्लस 9 इंटू 16 की पावर 3, 16 इंटू 16 इंटू 16 कितना होता है 4096, 4096 प्लस 16 की पावर 4 ये होता है 65,536। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 14 प्लस 208 प्लस 15 इंटू 256 3840, 3840 प्लस 4096 इंटू 9 36,864, 36,864 प्लस 65,536। अब इन सबको जोड़ना है, कितना आएगा आंसर 30864 प्लस 65,536 प्लस 3840 प्लस 208 प्लस 40, कितना आंसर आ गया 101,00462। आप चेक करो 106,462 the addition. This is, I think by mistake it is mentioning wrong, it is 100,646. You can also add 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 से 22, तो now 2 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 1 16, carry 1, 6 और 8 14 और 14 और 8 22, 24 carry 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 का 6 carry 1, 6 3 9 और 1 10, 100 yeah. So we need to check our total also.
इट इज 65 536, तो 6 प्लस 4 10, 18 और 2 4 22, कैरी 2, 3 और 2 5, 11 15 और 1 16, so it is right. Now 1 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22 और 2 16, 6 4 6. E 16 की पावर 0, then 1 14, then 16 into 4 14 13, 16 into 30, 15 into 256, 9 into 4090. You can just add, it will be 106462. Okay, this is the answer. Now next is number of times, means कई बार ये पूछा गया है कि आप कन्वर्जन पूछे गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यही देखा गया है, कई बार यही देखा है कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी ही पूछे गए। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल निकालना है, डेसिमल से बाइनरी, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। बाकी ऑक्टल और हेक्सा में आपसे केवल नंबर्स पूछे गए हैं, डिजिट्स पूछी गई हैं या रेडिक्स पूछे गए। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सक्सेस प्राइड के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।